Hi champs, I am Akash Sharma from Educare by Akash Sharma. A very warm welcome to my YouTube channel. Hope all of you are doing very well in your studies. Here on channel, I make videos covering important concepts of economics that are useful for any student of economics. Students, I hope all of you to subscribe to my channel, hit the bell icon and keep learning, keep watching, keep liking and sharing my videos. Today I am gonna share with you features of perfectly competitive market. To understand the concept, watch the full video till its end, and yes, don't forget to like, share and comment. So let's start. So starting with topic perfect competition market. Perfect competition is that situation in the market where there are large number of competitors of a product and none of the competitors has control over the price of the कमोडिटी. तो परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन है मार्केट की जहाँ पर काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक प्रोडक्ट को सेल करने वाले कई सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं एंड नन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हैज़ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. और जितने भी कॉम्पिटिटर्स या सेलर्स होते हैं उनका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता. Price of the commodity is determined by the demand and supply of the commodity in the market. Commodity का price जो है वो demand and supply forces market में decide करते हैं. There are large number of consumers in the market और market में बहुत सारे consumers होते हैं. Consumers can purchase a commodity from anywhere at the prevailing market price. कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को कहीं से भी मार्केट में से ख़रीद सकते हैं, किसी भी आउटलेट से ख़रीद सकते हैं. जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होता है उस पर दे आर फ्री टू बाई इट फ्रॉम एनीवेयर. For example, let's say wheat and other cereals in the market. These are the examples of perfectly competitive market. So now we can say that perfect competition is a market situation in which there are लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. तो हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स भी होते हैं. द सेलर्स सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस. और ये सेलर्स जो होते हैं वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को, एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट को, एक जैसे ही सामान को वो बेचते हैं एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस. और उसका प्राइस भी जो है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है. ऑल थ्रू द मार्केट उसका सेम प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है. द प्राइस इज़ डिटर्मिन्ड नॉट बाय द फर्म बट बाय द इंडस्ट्री. ये प्राइस जो है वो कोई भी इंडिविजुअल फर्म या सेलर डिसाइड नहीं करता. वो ये प्राइस जो है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है और इंडस्ट्री जो है वो थ्रू मार्केट एंड डिमांड फोर्सेस की स्टडी के अकॉर्डिंगली ही प्राइस डिसाइड करती है. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. फर्स्ट इज़ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स, देन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, third is homogeneous product, fourth is perfect knowledge, fifth free entry and exit of firms, sixth is perfect mobility of factors of production, seventh is no extra transport cost, and the last eighth is same average and marginal revenue. सो अब इनकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स. द नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज़ सो लार्ज दैट एनी इंक्रीज और डिक्रीज in the supply of one particular firm makes no difference to the total market supply.
इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्म्स जो है वो मार्केट में एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बेचने वाली इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनमें एक और नई फर्म अगर सामान को बेचना शुरू कर दे या एक एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो सप्लाई को बंद कर दे तो इससे टोटल मार्केट सप्लाई में किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ता। अकॉर्डिंगली नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसी वजह से जो है वो कोई भी इंडिविजुअल फर्म कमोडिटी के प्राइस को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है। इट इज़ देयरफॉर सेड, इसीलिए ये कहा जाता है अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर। तो फर्म जो भी परफेक्ट कंपटीशन के अंडर काम कर रही होती है उसको इंडस्ट्री एक प्राइस दे देती है, उसी प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर उसको प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है। तो फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। इट हैज़ टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। Second feature is large number of buyers. Not only is the number of sellers very large, सिर्फ sellers ही ज़्यादा नहीं है, also the number of buyers is very large. Number of buyers भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। Accordingly, like an individual firm, an individual buyer is also not able to influence price of the commodity. तो इसी तरीके से जैसे एक फर्म जो है वो मार्केट सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर सकती, इसी तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो प्राइस के लिए जो है वो इफेक्ट नहीं कॉज कर सकता। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन इंडिविजुअल डिमांड विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस टू द टोटल मार्केट डिमांड। चाहे एक इंडिविजुअल उस प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे, उससे टोटल मार्केट डिमांड के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। अकॉर्डिंगली एन इंडिविजुअल बायर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो अ प्राइस टेकर। तो एक इंडिविजुअल बायर को भी जिस रेट के ऊपर मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक रहा है उसको उसी रेट के ऊपर ही उसको खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। ऑल सेलर्स सेल आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है उसकी सब यूनिट्स कैसी होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो सारे के सारे सेलर्स सेल करते हैं। इट मीन्स दैट बायर विल हैव नो रीज़न टू प्रेफर द प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर टू द प्रोडक्ट ऑफ अनदर सेलर। तो इससे बायर के पास मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि वो ए शॉप से ले या बी शॉप से ले या किसी भी सेलर से वो खरीद सकता है। सबका प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा। Thus the price of the product throughout the market will be the same। और प्रोडक्ट तो सेम है ही है, उसका प्राइस भी जो है वो मार्केट में सेम होता है। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज। Buyers and sellers are fully aware of the price prevailing in the market। Buyers और sellers जो होते हैं वो जो भी मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है प्रोडक्ट का वो उसके बारे में उनको अच्छे तरीके से नॉलेज होती है। Buyers know it fully well at what price sellers are selling a given product। Buyers को पहले से ही पता होता है कि sellers जो हैं वो किस प्राइस के ऊपर एक गिवन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। As such only one price prevails in the market, क्योंकि मार्केट के अंदर यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है, सेम प्राइस के ऊपर ही सारा प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जा रहा है। नेक्स्ट फीचर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। अ फर्म कैन एंटर एंड लीव एनी इंडस्ट्री। एक फर्म जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री में कभी भी एंटर भी कर सकती है और उसको क्विट भी कर सकती है। देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री और एग्जिट। फर्म्स की एंट्री और एग्जिट के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां नहीं होती हैं। नेक्स्ट फीचर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरह से मोबाइल होते हैं। फैक्टर्स विल मूव टू दैट इंडस्ट्री विच पेज द हाईएस्ट रिम्यूनरेशन। जो उनको सबसे ज़्यादा पे करेगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस इंडस्ट्री में मूव कर जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। No extra transport cost is incurred to send the goods to different areas of the market under perfect competition। perfect competition के केस में क्या होता है, कोई भी एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं मानी जाती है। प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे एरियाज़ में पहुंचाने के लिए नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज इनकर्ड। अकॉर्डिंगली वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्रिवेल्स इन द एंटायर मार्केट। तो इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब हम जीरो ले लेते हैं तभी वो प्रोडक्ट जो है वो सेम प्राइस के ऊपर सारी जगहों पर मिलता है।
And last feature is same average and marginal revenue. Under perfect competition, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. और कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक पैरेलल लाइन जो कि एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है. और वो लाइन किसके पैरेलल होती है, टू एक्स एक्सिस. जो है वो ए आर और एम आर जो है वो पैरेलल होती हैं टू एक्स एक्सिस. तो वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये थे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. आई होप द होल कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप लर्निंग, कीप liking and sharing. And students, you can also connect with me on Facebook, Twitter, Instagram and TikTok. I'll provide the links in the description box. Connect with me also there. Thank you. Thanks for watching.